मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तः कौमुदीयं विरच्यते कौमुदीयं विरच्यते। कारक प्रकरणस्य अस्माभिः यः त्यक्तः भागः आसीत् कर्म प्रवचनीय इति, तं भागं वयं पश्यन्तः स्मः। तस्य एकवारम् आवर्तनं कुर्मः तथा अग्रिमाणि सूत्राणि पठामः। कर्म प्रवचनीयाः इत्यतः अयम् अधिकारः आरभ्यते। इमानि सूत्राणि वर्तन्ते, तेषाम् एकवारं पारायणं कृत्वा अग्रे सरामः। कर्म प्रवचनीयाः अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने उपोधिके च अपपरिवर्जने आङ्मर्यादावचने लक्षणेत्थं भूताख्यानभागविप्सासु प्रतिपर्यणवः अभीरभागे प्रतिः प्रतिनिधिः प्रतिदानयोः अधिपरि अनर्थकौ सुःपूजायाम् अतिरतिक्रमणे च अपिः पदार्थसंभावनान्ववसर्गगर्हा समुच्चयेषु अधिरीश्वरे इति। इतः अस्माभिः आरब्धं कर्म प्रवचनीयाः। कर्म प्रवचनीय इति संज्ञाविशेष। केषाञ्चन नाम उपसर्गवती दृश्यन्ते, प्र परा अपसम इत्यादि, तेषु केषाञ्चित् नूतनसंज्ञा भवति कर्म प्रवचनीय संज्ञा, किन्तु कस्मिन् अर्थे भवति तत् स्मर्तव्यम्। अनु इति एकं पदं वर्तते, अव्ययं वर्तते, अथवा तस्य उपसर्गसंज्ञा भवति प्रादयः क्रियायोगे। यदि क्रियापदेन सह योज्यते तदा तस्य उपसर्गसंज्ञा भवति, किन्तु यदि अनुशब्दः वाक्ये प्रयुज्यते तस्य लक्षणम् इति अर्थः भवति। लक्षणे अर्थे तस्य कर्म प्रवचनीया संज्ञा भवति। तत् एकं सूत्रम् अस्माभिः अधीतं, पुनः तद् दर्शयामि। कर्म प्रवचनीय सरलः अर्थः दृष्टः आसीत्। लक्षणे द्योत्ते अनुः इत्यस्य उक्तसंज्ञः स्यात्। अनु इति उक्तसंज्ञः स्यात्। अनु अयं शब्दः उक्तसंज्ञा नाम कर्मप्रवचनीयसंज्ञकः भवति इत्यर्थः। यदा तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति तदा तत्र गत्युपसर्ग उपसर्ग अत्र न निवारितं मया, अशुद्धम्। उपसर्ग इति वक्तव्यं। गत्युपसर्गसंज्ञापवादः इति वक्तव्यं। यदा तस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति तदा गति इति या संज्ञा आसीत्, उपसर्ग या संज्ञा आसीत् प्राक्, सा निवर्तते, नाम तस्य अपवादः भवति। अधुना यदि लक्षणः इति अर्थः भवति, लक्षणं द्योत्यते अनेन अनु इति शब्देन, चेत् एक एव संज्ञा तस्य भविष्यति, एक एव नाम, किं कर्मप्रवचनीय इति। इदं तु संज्ञासूत्रम्। अग्रिमं सूत्रं वदति कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। यदा कदापि कर्म प्रवचनीय संज्ञकं शब्दं भवन्तः योजयन्ति वाक्ये, तदा तस्य निकटतमः यः शब्दः तस्य द्वितीया विभक्ति भवति इति अर्थः। उदाहरणं किं प्रदीयते? उच्यते एतेन, सरलार्थ एवम् अस्ति। एतेन नाम यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा अस्ति तेन, तस्य योगेन, तस्मिन् योगे द्वितीया स्यात्। उदाहरणं किं दीयते? जपम् अनु प्रावर्षत। अत्र लक्षण शब्दः अपि स्मर्तव्यः। अनुर्लक्षणे इत्यत्र लक्षण इत्यस्य अर्थः भवति हेतुः, cause. So प्रावर्षत, it rained
or it was raining. What is the cause, what is the lakshanam, or what is the hetu of that varsha? It says japena japam krutavantah janaha iti krutva pravarshata. Now japa is becoming hetu. It is hetu means it is lakshane द्योत्ते अनु इति शब्दः यदा भवन्तः योजयन्ति तदा तस्य तेन योगे द्वितीया कर्तव्या इति अर्थः. वस्तुतः हेतु यद् भवति तस्य तृतीया करणीया भवति हेतौ इति सूत्रेण. किन्तु यदि भवन्तः अनु इति शब्दं योजयन्ति, अनुशब्दं शब्दस्य यदि प्रयोगं कुर्वन्ति तदा तत्र द्वितीया करणीया अनेन सूत्रेण इदं ज्ञायते. कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया. तो सरल सरल अर्थ ऐसा है. I have a question. जी. So what is the meaning of anu there? Japam anu. What is the meaning of anu? जब उसको हेतु मतलब अर्थ तो वही आएगा जब करने के बाद वर्षा हुई, जब के बाद वर्षा हुई. Like following the japa, it rained. Can I say that? जी. It followed japa. Or it rained because of japa. That way also we can put. Kshamyatam. Can we say like that? Raksha bandhanam anu vratah mama gruham agachat. Kim? Like Raksha bandhanam anu vratah mama gruham agachat. Mama gruhe. Mama gruham agachat. Samyak eva. Okay. तत्र यदि हेतु इति दर्शनीयः लक्षणे द्योत्ते इति उक्तं चेत् वाक्यं कर्तुं शक्यते. रक्षाबंधनम अनु, रक्षाबंधन के लिए अथवा रक्षाबंधन इस हेतु के कारण वो मेरे घर आए, तो हो सकता है. आपका हेतु हो जाएगा रक्षाबंधनम और आपका लक्ष्य हो गया वो घर आए, है ना? हाँ, ये तो सही है. मुख्य अनुशब्द का यदि यूज कर रहे हो, उस अनुशब्द से आप कुछ हेतु दिखा रहे हो, तो उसकी अनुशब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी अनुर्लक्षणे इति सूत्रेण. ठीक है. अभी जिसके कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है उसके साथ आने वाला जो भी शब्द है उसकी द्वितीया होती है. इस सूत्र से वो पता चलता है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया. वो अनुशब्द जिसके साथ आप जोड़ना चाहते हो उसकी द्वितीया हो जाएगी. तो जपम अनु, जप होते ही वर्षा हो गई और जप के कारण वर्षा हो गई, ऐसा भी अर्थ कर सकते हो. ठीक है. अनेन सूत्रेण जपम इत्यत्र द्वितीया अनुयोगे द्वितीया भवति. जपम इति शब्दस्य द्वितीया भवति. अस्तु. पुनः तत्र अयं विस्तारः अपि अस्माभिः दृष्टः आसीत्. हेतौ इति सूत्रं तु आसीदेव खलु. किन्तु कर्मप्रवचनीय युक्ते द्वितीया, हेतौ इत्यनेन तृतीया युगपत् प्राप्यते. द्वितीया कर्तव्या उत तृतीया कर्तव्या. तदा उच्यते विप्रतिषेधे परं कार्यं भवेत्. यदा विप्रतिषेधः भवति युगपत् सूत्राणां तत्र प्रवृत्तिर्भवति एकस्मिन् एव स्थाने, तदा किं यत् परं सूत्रमस्ति तस्य उपयोगः कर्तव्यः. 2, 3, 8, 2, 3, 23 परसूत्रम् इदमासीत् चेत् अस्य प्राप्तिरधुना भवति. किन्तु तदपि निषिध्यते लक्षणेत्थं भूताख्यानभागविप्सासु प्रतिपर्यणवः इति सूत्रं. तत्र अणु इत्यस्य प्रयोगः वर्तते. प्रतिपरि अनु बहुवचनं भविष्यति. प्रतिपर्यणवः इति अनवः इति बहुवचनम्. अनुशब्दस्य तत्र कर्मप्रवचनीय संज्ञा अस्ति. तत्र कर्मप्रवचनीय संज्ञां कृत्वा अपि अनन्तरं पुनः इदं सूत्रं पठ्यते अनुर्लक्षणे. तस्य स्वतन्त्रः पाठः कृतः इति कृत्वा तत्र कर्मप्रवचनीय संज्ञा विहितत्वात् यद्यपि हेतु इति परसूत्रं वर्तते तथापि तन्न करणीयम्. अनेन कर्मप्रवचनीय युक्ते द्वितीयानेन द्वितीया एव कर्तव्या इति अर्थः. अस्तु. जपम् अनु प्रावर्षत. अत्र किं स्मर्तव्यम्?
अनु इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः यदा कुर्वन्ति, यदि अनु इत्यस्य लक्षणे नाम हेतौ दृश्यते, हेतुः दर्श्यते, तदा तत्र द्वितीया कर्तव्या इति अर्थः, सरलः अर्थः। एतद् दृष्टम्। अनु इत्यस्य केवल लक्षणे अर्थे न प्रयुज्यते, तृतीयार्थे अपि अनु इति प्रयुज्यते। उदाहरणं प्रदीयते, नदीम् अन्ववसिता सेना, अस्मिन् विषये उच्यते अस्मिन् नाम तृतीयार्थे द्योत्ते। तृतीया का अर्थ यदि द्योतित हो रहा है तो अनु ऐसा जो शब्द है उसकी उक्त संज्ञा मतलब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। नाउ अगेन अनु इज गोइंग टू गेट कर्म प्रवचनीय संज्ञा व्हेन फर्स्ट इन अनुर्लक्षणे इन दैट सूत्र when it shows some cause, that time anu gets karma pravachaniya संज्ञा. In this case, when it shows tritiyartha, the meaning of tritiya vibhakti, okay, then also it is going to get karma pravachaniya संज्ञा. And when it gets karma pravachaniya संज्ञा, in last sutra we saw कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, तो अनु शब्द के साथ आप फिर से द्वितीय विभक्ति यूज करेंगे। तो सी उदाहरणम, नदीम अन्ववसिता सेना, नदीम अन्ववसिता सेना, so that सेना, that army was lying along the side of river. तो यहाँ तृतीया दिखाई दे रही है। वस्तुतः तृतीया का अर्थ बोध हो रहा है, नद्याः सह नद्याः संबंधा सेना इति अर्थः कर्तव्यः। तृतीया का अर्थ है लेकिन अनु शब्द के साथ द्वितीया हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया अनेन सूत्रेण। पर्वतम अन्वसिता सेना, right, same, the army lying along the slopes of mountain. अग्रे अग्रिमं सूत्रमपि अधीतं, हीने इति सूत्रं। तस्य कः अर्थः? हीने द्योत्ते अनुः प्रागवत्। नाउ अभी अनु शब्द का तीसरा अर्थ बता रहे हैं। अनु शब्द लक्षणे द्योत्ते एक अर्थ, जब हेतु बताते हैं तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। जब अनु का तृतीयार्थ द्योतित होता है, अनु शब्द से तृतीयार्थ द्योतित होता है, तब भी उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा। यदि अनु शब्द से हीन ऐसा अर्थ द्योतित होता है तभी उसकी कर्म प्रवचनीय, ये तीसरा वाला है। ठीक है, हीन अर्थे द्योत्ते अनु इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा इति अर्थः। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीन? inferior. When we are comparing two things or a thing with others, whenever we use inferior हीन शब्द, तदा हीन अनु इति शब्दस्य प्रयोगं यदि कुर्मः तदा तत्र एतद् भवति, कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति तस्य, उसकी अनु शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। अभी कर्म प्रवचनीय संज्ञा जब होती है तब जाकर के वहाँ क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का यूज होता है। जैसे कि सूराः देवाः हरेः हीनाः, हरि से सारे देवता लोग क्या है? हीन है, इन्फीरियर है। हरि को सुपेरियर दिखाना है तो बाकी लोगों को इन्फीरियर दिखाना ही होता है, वैसा न्याय है एक शास्त्र में। नहीं निंदा न्याय, नहीं निंदा नहीं निंद्यम निंदितुम, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते किंतु विधीयस्य स्तुत्यर्थम, ऐसा एक न्याय है। यदि किसी की प्रशंसा करनी है तो दो बाकी लोगों की जो निंदा की जाती है वो निंदा करने के लिए नहीं होता, विधेयस्य स्तुत्यर्थम। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सचिन तेंदुलकर जैसा खेलने वाला इस जगत में है ही नहीं कोई क्रिकेटर, मतलब है नहीं, क्या है, लोग बहुत सारे अच्छा खेलते हैं, लेकिन मुझे ये जो सचिन तेंदुलकर की स्तुति करनी है तो मैं बोलूँगा उनके जैसा है ही नहीं कोई, विधेयस्य स्तुत्यर्थम। वैसे ही हरि ही श्रेष्ठ है ऐसा मुझे बताना है तो मैं क्या बोलूँगा? सुराहा हरेर्हीणाः, हरि से सारे के सारे इन्फीरियर है, सारे देवता इन्फीरियर है।
अभी हीन अर्थ में हमें अनु शब्द का प्रयोग यदि करना है तो हम क्या बोलेंगे, हरे है ऐसा पंचमी षष्ठी जो भी है वो नहीं यूज करेंगे, उसके साथ क्या कर देंगे हम, द्वितीया कर देंगे, तो रूप बन जाएगा हरिम अनु सुराहा, है कि नहीं, अनु हरिम सुराहा, वाक्य कैसे भी रखिएगा अर्थ वही होने वाला है। Can we make Ramam anu Ravanaha? ऑब्वियसली, या रामम अनु रावणः। और क्या बना सकते हो, अभी किसी का भी कंपेयर कर सकते हो। ये हमें बताना है कि 100 कौरव के कंपेयर में 5 पांडव तो कम थे, लेकिन हाँ फिर भी वो उनसे ज्यादा वो थे ना, जी, लाइक बलम भीमा भी रक्षितम अपर्याप्तम तीर्मे तेषां बलम भीमा भी रक्षितम, तो वाक्यम एवमेव करणीयम यत् पांडवान् अनु कौरवाः, कौरवाः अनु सन्ति, अनु नाम किम, हीनः, दे आर इंफीरियर, दैट वे वी कैन टेक पांडवान्, तो जिसको हम सुपीरियर बताना चाहते हैं उनको द्वितीया में रखेंगे, हरिम अनु, पांडवान अनु, रामम अनु, और जो इंफीरियर दिखाने हैं उनको प्रथमा में रखेंगे, है ना। ऐसा if we want to make a little bit like a long sentence कि दुर्योधन शक्तिशाली तो था ही लेकिन भीम से हीन था, तो वो कैसे बताएंगे पूरा सेंटेंस? शक्तिशाली दुर्योधनः भीमम भीमम अनु, भीमम अनु आसीत्, यद्यपि बलशाली दुर्योधनः तथापि भीमम अनु, भीम से वो हीन ही था, इंफीरियर ही था, ऐसा अर्थ। भीम दुर्योधनौ उभावपि गदा युद्धौ पारंगतौ, उभावपि गदा युद्धे पारंगतौ, किंतु बलशाली दुर्योधनः भीमम अनु आसीत् इति। वैसे तो एक्चुअली दुर्योधन उनसे ज्यादा अच्छा गदा युद्ध करते थे, ऐसा वो एक्सपर्ट था। ठीक है, हमें वाक्य बनाने में अच्छे लोगों की प्रशंसा हो जाए पुण्य मिल जाता है। ठीक है, और अनुकरणम दाता ऐसे बोल सकते हैं। अनुकरणम दाता ना, यहाँ आप हीन अर्थ दिखा रहे हो क्या, उस पर डिपेंड करता है ना, आपको मतलब लोगों में कर्ण श्रेष्ठ था ऐसा नहीं दिखाना, ऐसा नहीं। अच्छा, कर्ण, ओके, वो वाला कर्ण बोलना चाहते थे आप। हाँ, मुझे वो कर्ण में चला गया मैं, क्योंकि कारक प्रकरण चल रहा है ना। हाँ, ओके, तो क्या वाक्य बोला आपने? अनुकरणम द्वितीय आएगी ना उसकी। करणम अनु दाता, दाता बहुवचन में हम दिखाएंगे, बाकी सारे दाता लोगों से कर्ण क्या कर्णम इति वदतु। हाँ, कर्णम इति श्रूयते, कर्णम अनु। What is data? Giver, दातृ, one who gives, दाता। दानवीराः इति उच्यते खलु, कर्णः दानवीरः, दानवीरेषु कर्णः श्रेष्ठः इति उच्यते, किन्तु कनिष्ठे अर्थे
अन्ये जनाः यदि इन्फीरियर् सन्ति तदा किं वक्तव्यं? कर्णम् अनु अन्ये दानवीराः, दातारः, ऐसे भी वाक्य हो सकते हैं। दानवीर शब्द से वैसी प्रशंसा ही हो रही उनकी, लेकिन कर्ण से ज्यादा दानवीर नहीं थे, ऐसा अर्थ भी दिख रहा है। ठीक है, और कुछ आइडिया इसके बारे में? I want to say Amitabh Bachchan is the best actor. No, this is regarding he, na? You have to So I can say compared to other actors, Amitabh Bachchan is the best. you can say. I don't know how to say it. Amitabh Bachchan, I don't know how to say it. अमिताभम अनु, अभी बताओ। Amitabh Manu, Clint Eastwood. अभिनेतारः इति वक्तुं शक्यते साक्षात्। अनेन अभिनेता, yeah. अभिताभम अनु अभिनेतारः सन्ति, मतलब नेताओं में श्रेष्ठ नेता अभिनेता अमिताभ बच्चन है, उनसे सारे इन्फीरियर है। उनकी प्रशंसा करनी है तो बाकी लोगों को इन्फीरियर बोल सकते हैं। ठीक है। अहम का सेकंड विभक्ति क्या होता है? कौरवास तो हीन थे ही, लेकिन कौरवा में शकुनी तो हिंता की टोच पर था। हाँ, तो हाँ, वो कैसे बताएंगे कि हाँ, वैसे ही कौरवान अनु शकुनी ही। वैसे यहाँ क्या होता है, कंपैरिजन जब करते हैं, आइदर वी हैव टू यूज पंचमी, षष्ठी भी यूज कर सकते हैं, सप्तमी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। दो लोगों में यदि कंपेयर करना है तो वहाँ पंचमी दिखाते हैं। रामात कृष्ण चंचल चपल, आज उनका जन्मदिन है तो उनका उदाहरण लेते हैं, है ना। कृष्ण चंचल है, चपल है, किन से? राम से। तो जब हम दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पंचमी यूज करते हैं। यदि बहुत सारे लोगों में कंपेयर करना है तो षष्ठी भी कर सकते हैं, सप्तमी भी कर सकते हैं। नृपेशु रघुवीर अथवा राम श्रेष्ठ, सब लोगों में रघु राजा या राम जो भी है, राघव श्रेष्ठ। तो बहुत सारे लोगों में, या नृणाम राजा राम श्रेष्ठ, तो ऐसे कंपैरिजन करते हैं। अभी इनमें कंपेयर करना है तो यहाँ जिसको हमें सुपीरियर दिखाना है उसकी द्वितीय करनी है बस। सो कौरवम अनु किम शकुनी, कौरव श्रेष्ठ थे उनमें। शकुनी। जी। अहम का सेकंड विभक्ति क्या माम होता है? माम माम आवाम नौ अस्मान्नः। मां मनु मम भ्राता। माम मनु मुझसे ही मेरे भ्राता हैं। जी जी। ओके, सो वी हैव सीन वेरियस सेंटेंस। अगले वाले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अरे अरे वेट वेट वेट। उपो अधुना अनु इत्यस्य विषयः किंचित समाप्त प्रायः। हाँ, अनु इति उपसर्गं वयं समापितवन्तः। उपसर्गं न कर्म प्रवचनीयम्। अधुना अग्रिमः वर्तते उप, उपोधिके च। उप इति उपसर्गः शब्दः वक्तव्यः। उपसर्ग तस्य तथा एव संज्ञा भविष्यति यदा क्रियया सह तस्य योगः भवति। उप यदि शब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति, किन्तु कदा भवति? अधिके हीने च द्योत्ते उप इत्यस्य अव्ययस्य प्राक् संज्ञा भवति, नाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति इति अर्थः। अधिके सप्तमी वक्ष्यते इति क्लियर करोति वृत्तिकारः। अधिक इति शब्देन सह सप्तमी तत्र भविष्यति। वक्ष्यते नाम दे विल एक्सप्लेन रिगार्डिंग दिस। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सूत्र while studying saptami vibhakti. We have studied that sutra karma pravachaniya, we have finished in saptami. Okay, hine upa iti harim suraha. Regarding this, now we are going to see what he is saying. Whenever upa avyayam athva shabdam you are using and it shows the meaning adhika athva hina, superior athva inferior. In this meaning, again, that upa
padam is going to get karma pravachaniya saujna. Now when upapada has upa shabda has karma pravachaniya saujna, then we have studied sutra karma pravachaniya yukte dvitiya. Actually it should get dvitiya, but he is explaining when you want to explain adhika artha, then saptami you have to do. That is going to be explained in seventh karaka, that is vakshate shabdena uchyate. Kintu hina shabda, when you are using upa iti shabda in the meaning of inferior to, that time you can use dvitiya. So this is the sentence. Hine upa harim suraha. So actually hine अर्थे इति कर्तव्यः. हीन अर्थ जब दिखाना है तो वहां ऐसा वाक्य बन सकता है. कैसा वाक्य? उप हरिम अथवा हरिम उप सुराहा अर्थः तथा एव. पिछले वाले जैसे सेंटेंस बनाए वैसा ही अर्थ यहाँ होगा. अनु के अलावा हम क्या यूज कर रहे हो? उप कर रहे हो, उतना ही अर्थ है. अनु की जगह हमने उप करना है, तो अर्थ हो जाएगा हरि से बाकी जितने भी देव लोग हैं, जितने भी सुर गण हैं, वो सारे निकृष्ट है, इंफीरियर है. अर्थ सेम है, केवल शब्द बदला. उप हरिम उप सुराहा, कौरवम उप शकुनी, दुर्योधनम उप भीम, और क्या बनाए थे? माम उप भ्राता इति जातम खलु. अस्तु. हिमालयम उप पर्वतः, पर्वताः बाकी से सारे, हाँ हिमालय से सारे इंफीरियर ही है. ठीक है, ऐसा बता सकते हो, वाक्य बना सकते हैं, है कि नहीं बेचारे. बाकी का हर एक का अलग अलग प्रयोजन है कि नहीं. अधिके सप्तमी वक्ष्यते, ये वाली एक्चुअली हमने सप्तमी में पढ़ लिया. ये सूत्र था यस्माद् अधिकम यस्य च ईश्वरम ईश्वर वचनम तत्र सप्तमी, ऐसा सूत्र हमने पढ़ा, जिसमें बताया जा रहा था उप परार्धे हरेर गुणाः. परार्ध ये कुछ संख्या दिखाता है, बहुत बड़ी संख्या. क्षम्यताम जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरी अस्ति. ये जो श्लोक है, ये जो है पद, उसका हम यहाँ कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि जन्नी की, हाँ, मदर की कंपैरिजन स्वर्ग से भी अधिक की, तो कैसे बनेगा? ये अभी कैसे बनता है? हाँ, स्वर्ग को भी उन्होंने इंफीरियर दिखाया, तो उसकी क्या हो जाएगी? जिसको इंफीरियर दिखाना है उसकी द्वितीय कर देंगे हम. अभी स्वर्गम अनु अथवा स्वर्गम उप जन्मभूमि जननी, हाँ, स्वर्गम अनु जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गम उप जननी जन्मभूमिश्च, है ना? ऐसे कर सकते. सत्वम अनु. I thought the one which is inferior gets the dvitiya. So the way तथा नास्ति. because you said harim anu suraha, right? So hari got the dvitiya, not suraha. But suraha are inferior, right? Not hari. Right, but that which is superior should get the dvitiya. Correct. Okay, but that one. क्षम्यतां, मया विपरीतम् उक्तं वा, क्षम्यतां. जननीम् अनु अथवा स्वर्गभूमिम् अनु स्वर्गः इति वक्तव्यमासीत्. क्षम्यताम्. अन्तिमे एव वाक्यदोषः संजातः खलु. भीमम् अनु शकुनिः, कौरवम् अनु शकुनिः, तत्र तु उचितमेव. अत्र जननीम् अनु स्वर्गः, जन्मभूमिम् अनु स्वर्गः, जननीम् उप स्वर्गः, जन्मभूमिम् उप स्वर्गः इति वक्तव्यम्.
स्थाने गृहीतम इति उच्यते। ऐसे पकड़ लेते हो आप मेरी, कंठ पकड़ लेते हो मेरा। स्थाने गृहीतम अस्तु। No, 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 not like that. न, You know, तथा I'm एव तत्र understand it. प्रेज वर्तते तत्र, I didn't mean to. saying वर्तते, so No, I didn't mean to do that. no, this is our Ramakrishna Pejataya. There was a professor, he used to teach us. He used to use this kind of phrases. So your this kind of act reminded me that phrase. Sthani Grahitam. Whenever we used to ask some questions in between, and if there will be little bit, mistake done by him or something new we were explaining, that time he used to say Sthani Grahitam. Nice, you have stopped me and you have asked me this question, so good for that. That's how he used to say. Athva I had no, whatever Meera Didi said, I had that question in my mind, but I was little hesitant. Oh, you have to ask. Sometimes I be in that flow, so I couldn't get that. But yeah, you whenever I'm making mistake, you have to ask. Okay. Okay. No. No, I'm sorry. I did not try to find fault, but I am trying to understand, and already my understanding is a You little are bit finding fault. cloudy, and so I had to clarify. जी, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि आपने ऐसा पूछा। स्थानीय गृहीतम का ऐसा नेगेटिव अर्थ मत लीजिएगा। अच्छा कि आपने पूछ करके ऐसा करके वो बोलते थे, तो आपने भी अच्छा ही किया, क्योंकि नहीं तो ये सारा गलत ही रिकॉर्डिंग हो जाता। अभी जो भी है, वो बहुत बड़े विद्वान हैं, सारे शास्त्रों के विद्वान हैं वो। नीरजा जी को पता है, वो मिले भी हैं शायद ना। रामकृष्ण पे जाता है अष्टावधानी। तो उनका क्या होता है, जब वो अष्टावधानम करते हैं ना, तो बाकी सारे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं स्टार्ट होने के पहले, और बाद में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हो उनको। अष्टावधानम मतलब आपको एक ही समय बहुत सारे अलग अलग टास्क दिए जाएंगे, 8, तो उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। सरस्वती पुत्र है ऐसा वगैरह कहते थे उनको। जब जो कुछ पूछते हैं इंस्टेंटली वो काव्य में उसकी रचना कर देते हैं, ऐसे है। तो वो बोलते हैं अलंकृत्य छिरच्छेद, ये मुझे सब अलंकारित कर देते हैं पहले, और बाद में मेरा ही छिरच्छेद करते हैं करके। तो ऐसे अलग अलग मतलब वाक्य यूज करते थे। उनका एक सीबीवी में अष्टावधानम हुआ था। वो बैठे बैठे बाकी लोग प्रशंसा कर रहे होते हैं, वो उन्होंने बैठे बैठे वहां एक श्लोक रचना कर दी इंस्टेंटली। उनको बोलने के लिए माइक दिया, उन्होंने श्लोक ऐसा बोला, मातः प्रदाय करुणांत करावलंबम। मातः प्रदाय करुणांत करावलंबम सन्मार्ग नय प्रिय सूनुमेनम यद्यात्मजः प्रतिपतेत पतिसंचरस्त्वत् वाचा भवेत जननिका न शिशुः कदापि। इसका अर्थ बहुत अच्छा है। वो बोल रहे हैं, ओ मैया सरस्वती मैया, मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ। माता प्रदाय करुणांत करावलंबम। अभी मैं अष्टावधानम को शुरुआत करने वाला हूँ, तो आप क्या करो, आप अपना जो हाथ है ना, उस हाथ से मुझे पकड़ लो। करुणा रूपी आपका जो हाथ है ना, उससे मुझे पकड़ लो। और यद्यात्मज प्रतिपतित, ऐसा आप अभी पकड़ लेंगे और मुझे इस काव्य पथ में आप चलाएंगे। यदि मुझे मैं काव्य पूरा नहीं कर पाऊं या मैं बीच में रुक जाऊं, तो वाचा भवेत जननिका न शिशु कदापि। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपकी है मैया, तो आप ही संभालो अभी। क्योंकि जब पुत्र पढ़ता है ना, तो पुत्र को कोई बोलता नहीं, उनको कोई कुछ बोलते नहीं, लोग उसको दूषण नहीं देते। लेकिन माता को तो बहुत गालियां पड़ती है, बहुत बोलते हैं लोग। तो अभी ओ मैया आप ही सारा संभाल लीजिएगा, अभी मैं तो पुत्र जैसा मेरा जॉब करता हूँ करके वो बाद में अच्छे से काव्यारंभ करते हैं। तो ऐसे विद्वान लोगों के साथ रहने का मौका मिला, तो उनके लिए कुछ समर्पित, फिर से उनके ही वाक्य उनको ही समर्पित। ठीक है, अगला।
one more confusion in that pada. हम्म, Like a Janani and Janmabhoomi. If we want to take both in the same sentence, do Hmm. we have to use the karma pravachaniya for both, Yeah. like a Janani and Janmabhoomi, or the Pare pada? What Like a Janani, like I say, Janani evam Janmabhumim, or Jananim and evam Janmabhumim. Both, like दोनों जगह पर द्वितीया होगी और पिछले वाले पद पर ही। ना दोनों पे, क्योंकि उन्होंने तो चकार लगा करके उन्होंने वाक्य अलग अलग किए। जननी जन्मभूमि च, जननी और जन्मभूमि, तो आपको दोनों जगह पे, एक तो आप जननीम जन्मभूमिम ऐसा करके बोल सकते हो, अनु या उप, जननीम जन्मभूमिम अनु, जननीम जन्मभूमिम च अनु, वैसा करके स्वर्गम स्वर्ग ऐसा बोल सकते हो। नहीं तो दोनों में द्विवचन कर दो। हाँ, द्विवचन करके भी, जैसे राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ ऐसा बोलते हैं, वैसे जननी जन्मभूमि ऐसा, मति ही मति, हाँ करेक्ट, जननी जन्मभूमि अनु स्वर्ग ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला सूत्र देखते हैं अभी। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रति परि अनवह, प्रतिपर्यणवह, हाँ ऐसा उन्होंने दिया है। प्रति परि अनु, अभी फिर से दो शब्द एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो। हमने अनु का देखा, उप का देखा, अभी प्रति परि, इनका भी विशेष थोड़ा ऐड कर रहे हैं। एषु अर्थेषु, एषु अर्थेषु नाम कितने अर्थ? लक्षणे, इत्थम भूताख्याने, भागे तथा विप्सायाम, इतने चार अर्थों में आप यदि प्रति परि अनु इनका यूज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ द्वितीया होगी, ऐसा अर्थ। उदाहरणं पश्यामः, किन्तु लक्षणं नाम किं तज्जानीमः। इत्थम भूताख्यान means what, bhag means what, and vipsa means what, that we need to understand. Lakshana means sign. When it shows something, it becomes bodhaka or jnapaka, that is called lakshana. When you are using prati, pari, anu, any of these, if it is showing something, that time we can use dvitiya vibhakti. So vriksham prati vidyut dyotate, the lightning is flashing in the direction of tree. तो यहाँ आप कुछ ज्ञापक कर रहे हो, कुछ दिशा दिखा रहे हो, कहाँ, किसके ओर? तो वृक्ष की ओर, तो वृक्ष शब्द की द्वितीया कर देंगे। हाँ, वृक्षम प्रति विद्युद्योतते, वृक्षम परि विद्युद्योतते, अथवा वृक्षम अनु विद्युद्योतते। तथैव सर्वत्र। इत्थम भूताख्यान मीन्स explaining a statement, mere statement, like भक्तः विष्णुं प्रति, उसका अर्थ हो जाएगा भक्तः विष्णुं प्रति, द्वितीया कर दी उन्होंने, विष्णोः भक्तः अस्ति इति सरलं वाक्यं, साधारणं वाक्यं।